तो दोस्तों आपने भी अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाया होगा तो आपको भी अभी कुछ महीने से लगातार गिरावट और केवल गिरावट ही देखने को मिल रही होगी। यानी पिछला 4 से 6 महीने में मार्केट जो है पूरी तरह से क्रैश होते हुए नज़र आ रहा है और इसमें लोगों का लाखों करोड़ों रुपए जो है वो डूबता हुआ नज़र आ रहा है। उसके समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या हम उस शेयर को कुछ दिन और रखें या फिर लॉस में ही एग्जिट कर जाएं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के मन में चल रही है। यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड हो, SIP हो, जो भी सभी चीज़ें हैं वो धड़ाम सा उनका जो ग्राफ हो लगातार नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसके पीछे की बड़ी वजह क्या मानी जा रही है, आखिर क्यों ऐसा हुआ है? ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा लॉकडाउन के टाइम पे भी नहीं हुआ था, कोविड के टाइम पे भी नहीं हुआ था जब इतना बड़ा एपिडेमिक आया हुआ था, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर क्यों आ रहा है? इससे पहले माना जाता है कि 1996 में इस तरह से लगातार गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन 2024 के अंत और 25 आते आते यानी कि बोल सकते हैं कि 25 का बजट आने के बाद जो है वो मार्केट जो है ज़्यादा तेज़ी से गिरना चालू हो गया है। और इसमें बड़ी वजह इस बजट सेशन को ही माना जा रहा है। बजट में निर्मला सीतारमण के द्वारा कुछ ऐसा निर्णय लिया गया है जिसके चलते विदेशी निवेशकों का भारतीय शेयरों के प्रति मोह भंग होना शुरू हो गया है और वे लोग लगातार अपने शेयर्स को लेकर के निकल जा रहे हैं, जिसके कारण ये माना जा रहा है कि भारत का जो शेयर है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है, डाउनफॉल में चल रहा है। लेकिन इसमें फिलहाल कब तक सुधार होगा, यानी कि भारतीय शेयर का जो ग्राफ है वो कब बुलिश की ओर जाएगा, ये कहना अभी मुश्किल है और ये काफी चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक बोल सकते हैं ये रेगुलर का जॉब वर्क है जिसमें लोग प्रॉफिट बनाते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं। लोग करोड़ों रुपए शेयर मार्केट से बनाए हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों का जब अच्छी जानकारी ना रहे तो इसमें पैसा आपका चला भी जाता है, लेकिन जब मार्केट ही आपका क्रैश कर रहा हो तो उस समय कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करता है और लोग उस पर धीरे धीरे और भी बुरी तरह से फंसते चले जाते हैं। तो इसके पीछे की जो बड़ी वजह माना जा रहा है कि निर्मला सीतारमण के द्वारा कुछ टैक्सेस में जो बढ़ोतरी किया गया, इसको लेकर के काफी लोग नाराज हुए और वे अपना शेयर जो थे वे लेकर के निकलना चालू हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि घड़ा से अगर पानी निकलना शुरू हो जाएगा तो उसमें पानी घटेगा ना कि बढ़ेगा। तो जस्ट वैसे ही शेयर मार्केट है, लोग जितना कैपिटल उसमें लगाते हैं वो उतना ही उस पर उछाल आता है और जैसे ही लोग उसको सेल करके निकल जाते हैं तो उस पर डाउनफॉल आना, यानी कि बड़े बड़े शेयर होल्डर जो रहते हैं वे अगर एग्जिट करते हैं तो मार्केट वहां से धड़ाम होना शुरू हो जाता है। अब सरकार के फैसले पे सवाल उठ रहा है कि सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया था वो कहीं ना कहीं वो गलत निर्णय था, जिसके कारण आज भारतीय शेयर का ये हाल हो रहा है। तो बहुत सारे विशेषज्ञ बताते हैं, जिसमें हेलियोस कैपिटल के संस्थापक मुख्य निवेश अधिकारी CIO समीर अरोड़ा बताते हैं कि सरकार का जो कैपिटल गेन जो टैक्स बढ़ाने का जो फैसला था वो काफी गलत साबित हो रहा है। समीर अरोड़ा का कहना है कि सरकार के इस फैसले के कारण ही विदेशी निवेशक जो है लगातार 5 महीनों से भारतीय शेयरों को बेचने में लगे हैं। इसके कारण शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का शेयर बेच चुके हैं और ऐसी स्थिति में बाजार की स्थिरता को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा और निवेशकों का वहां मनोबल जो है वो कमजोर होगा। 2024-25 के बजट में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने लंबी अवधि, जिसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं, पूंजीगत लाभ LTCG कर को 10% से बढ़ाकर 12.5% तक कर दी थी और इसके अलावा शॉर्ट टर्म गेन कैपिटल जो था STCG जो था वो 15% से बढ़ाकर इसको 20% कर दिया गया था। तो 1 साल से ज्यादा रखने में वो लॉन्ग टर्म में काउंट होगा, जिसमें से म्यूचुअल फंड है, शेयर है, तो कुछ वही असूचीबद्ध चीजें हैं जिसको 2 साल से ज्यादा रखने पे वे
और लॉन्ग टर्म में काउंट आएगा, जिसमें से रियल एस्टेट है, डेट फंड है। और इस वृद्धि का सीधा असर माना जाता है शेयर मार्केट में हो रहा है, जिससे विदेशी निवेशक जो है निराश हुए हैं और बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। कैपिटल गेन क्या होता है? तो जो किसी भी संपत्ति जैसे शेयर, प्रॉपर्टी, सोना और बेचने पर मुनाफे पे जो कर लगाया जाता है, यह दो प्रकार का होता है। STCG, जिसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, यह पहले 15% था, इसको बढ़ा करके 20% कर दिया गया। तो वही दूसरा जो है LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर कोई व्यक्ति 12 महीने से अधिक समय तक शेयर रखता है तो 1.25 लाख से अधिक का अगर मुनाफा होता है तो उसमें 12.5% तक का टैक्स लगाया गया, जो पहले 10% तक था। कुछ और संपत्तियों में लगाया गया है, जैसे प्रॉपर्टी को 24 महीने से अधिक समय तक रखने पर 12.5% है। सोना, डेट फंड में भी 12.5% तक लागू है। क्रिप्टो करेंसी पर 30% तक लागू है। तो अब ये माना जा रहा है, क्या यह जो सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया था ये गलत साबित हुआ और इस फैसले को अब वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो भारत के जो भी शेयर होल्डर्स है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो इस चीज में अपने पैसे को लगाते हैं, अपना पूंजी को के रखते हैं, तो और इस तरह से अगर भारतीय शेयर का स्थिति जो है अस्थिर रहा तो कहीं ना कहीं भारत का एक बड़ा क्षेत्र जो है, व्यवसायिक क्षेत्र जो है, वो बुरी तरह से प्रभावित होगा। और आप ये भी जानते हैं कि शेयर मार्केट डायरेक्टली जो रहता है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक मिडिल क्लास लोगों से भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि जिस तरह से शेयर मार्केट घटता बढ़ता है वैसे ही चीजों का दाम भी घटता बढ़ता है। तो ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं पूरे समाज को, पूरे लोगों को, जीवन को प्रभावित करने वाला है। तो ये चीजें सरकार के द्वारा जितना जल्दी ठीक कर लिया जाता है उतना ही अच्छा रहेगा, नहीं तो आने वाला समय में और भी कई करोड़ों को नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए, आई होप कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल में तो फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।